अब तो हम चलते चलते संत महात्माओं से दर्शन करते हम लोग पंचवटी तक पहुंच गए हैं। हाँ भैया, अब हमें इसी स्थिति में अब इसी स्थिति में रहकर बाकी की शक्ति इसी जगह व्यतीत करना होगा। लक्ष्मण, हाँ भैया, अब इस पंचवटी में हम रहेंगे। इसी गोदावरी नदी के किनारे दंडक वन में बसे हुए पंचवटी बहुत सुंदर है। हे लक्ष्मण, हाँ भैया, मैं तो समझा था कि मेरा भाई सिर्फ वीर है, योद्धा है, बाण चलाना जानता है, परंतु हे लक्ष्मण, तूने जो अपने हाथों से अकेले इतने सुंदर परम कुटी का निर्माण किया है, ये बहुत ही अच्छा है। भैया, ये तो आपके आशीर्वाद से ही ये कुटिया मैंने बना सका, परंतु भैया ये आप कहे कि कुटिया बहुत सुंदर है, परंतु ये आपके आशीर्वाद से ही बना पाया हूँ। लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम जाकर जंगल से कुछ कंदमूल फल ले आओ और आस पास में देखो कहाँ किस प्रकार के वातावरण है और हम तब तक यहाँ रहते हैं। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, दंडमुख फल होगा तो मैं ले आऊंगा और वातावरण भी देख लेंगे इस जगह का वातावरण किस माहौल में है। हाँ तुम जाओ। प्रणाम भैया। कल्याण सीते कुटी के अंदर जाओ, तुम कुटिया के अंदर जाओ और कुछ समय अकेले मैं ध्यान करना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य का कर्म ही है भगवान की पूजा पाठ, ना तो कुछ समय थोड़ी देर भी भगवान की ध्यान होनी चाहिए। मैं अपने इष्ट देव का ध्यान करूंगा, तुम तब तक जाओ। मैं इसी जगह बैठकर ध्यान करूंगा भगवान का, ताकि जो प्रत्येक दिन का मेरा कर्म है, हर मनुष्य का कर्म और धर्म है कि वो भगवान का भक्ति अवश्य करे, भगवान का ध्यान अवश्य करे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे मैं खुरदसन की बहन और रावण का भी बहन हूँ। इस पंचवटी जंगलों में मैं घूमने आई हूँ और इस जंगलों की मैं रानी हूँ। Hare
इतना सुंदर पुरुष कहाँ से आ गया? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ मेरा शादी हो जाता तो कितना अच्छा रहता। माय गॉड। मैं एक बार जा रही हूँ उसके पास, देखती हूँ ध्यान में बैठा है। लेकिन देख नहीं रहा है, पता नहीं एक बार चूड़ी बजा रही है। हे देवी, कौन है आप? और इस प्रकार से बिना जाने बिना पूछे आप इस कुटिया के अंदर आए और मेरे ध्यान को भंग करने वाले कौन है? जरा मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं शूर्पणखा रावण की बहन हूँ। रावण महाराज की बहन शूर्पणखा? हाँ। और इस जल स्थल पे जिसका राज है रावण के भाई खरदूषण, वो कौन है? वो मेरा भाई है। हाँ। तो तुम खरदूषण की बहन शूर्पणखा हो? हाँ। और रावण दशानन जिनके चलने मात्र से मैं सुना हूँ कि पूरे पृथ्वी डगमगा जाते हैं, उनकी भी बहन हो? हाँ, मैं तो उसी का बहन हूँ, लेकिन आप कौन हो? मैं? हाँ। हे देवी, मैं तो महाराज स्वर्गवासी दशरथ, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र राम है। मेरा छोटा सा नाम है राम, और मेरे साथ मेरी भार्या सीता और मेरा अनुज लक्ष्मण भी है। इस समय वो नहीं है। लेकिन आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आज तक कभी नहीं देखी है ये पंचवटी जंगलों में। हे देवी, इस कुटिया के अंदर राम से किस काम की आशा लेकर आप पधारे हैं, जरा बताने की कृपा करें। बता रही हो ना, सुनो ए भगवान, मैं बोल रही हूँ आपके साथ मेरा शादी हो जाता तो कितना अच्छा रहता। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? विवाह तुम्हारे साथ नहीं नहीं। हे देवी, तुमसे मैं विवाह नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि मैं एक स्त्री को पतिव्रता धर्म का वचन दे चुका हूँ। मेरा विवाह हो चुका है, मैं विवाहित हूँ। इस जंगल में तुम घूम रहे हो, अगर शादी कर लोगे ना तो अच्छे राजा बन के रहोगे, अच्छे महल में रखूंगी मैं तेरे। हे राजकुमारी, इतने देखने में हो, इतनी रूप सुंदर है तुम्हारी, तुम कहीं और चले जाओ और अपने योग्य कोई पुरुष को देखकर तुम विवाह कर सकती हो किसी राजा से। ये कभी हो ही नहीं सकता, आप ही से करोगे। नहीं कर हे देवी, ऐसा क्यों करती हो? देखो, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। हे देवी, क्यों हमें परेशान कर रही हो? हे देवी, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये कौन है? ये, हाँ, ये मेरा छोटा भाई है।
ये मेरा छोटा भाई अकेले हैं? हाँ, इस समय तो वन में अकेले हैं। मैं इसे रखूं क्या? हाँ, क्यों नहीं। तुम इस वन का, इस जंगल के राजकुमारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है। जाकर प्रयास कर लो। तुम क्या करने आए हो? आप जो इसको हेलो ए रे बिठाला बज्जर गिर गेला में मैं हो। आप कौन हैं? मैं इस पंचवटी में प्रस्थान किए हैं। मैं इस पंचवटी की रानी हूँ, रानी। अच्छा, रावण की बहन और दशरथ की भी बहन हूँ मैं। तुम रावण की बहन? हाँ, क्या है? अच्छा, तो तुम दशानंद लंकापति रावण की बहन शुभनेखा हो? हाँ। तो मेरे पास तुम क्या उद्देश्य लेके आई हो? मैं इसलिए आई भाई से मेरी शादी रचा दो। क्या कही? अपने भाभी बना लो मुझे। देखो, ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भाभी का जो बात है मेरे भैया उद्देश्य दे सकते हैं, मैं नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूँ पूछने। कृष्ण कृष्ण राजा ने ये राजकुमारी असुर कन्या क्या मन मंथन कराई है, जो हम दोनों भाई को परेशान कर रही है। लगता है कहीं भगवान हमारी कोई परीक्षा तो नहीं ले रही है। क्या बात है? क्या लक्ष्मण जी तुम्हारी विवाह की प्रस्ताव मान ली? विवाह के प्रस्ताव लक्ष्मण ने मान लिए? वो बोल रहे हैं कि भैया जानेंगे, हम नहीं बोल सकता। लग रहा है कि मुझे अपने रूप में आना पड़ेगा ना, तभी मानोगे आप। कृष्ण कृष्ण आप करो फिर। नहीं, अभी भी नहीं। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप शादी नहीं करोगे तो अपना भाई से करवा दो। ये बात तो स्वयं तुमको ही जाके पूछना होगा। नहीं, बता दो ना। देखो शुभनेखा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, तुम ठहरी एक राजकुमारी, अगर तुम हमसे विवाह करेंगे
तो मैं तो अपने भैया का, अपने प्रभु का दास हूँ। हेलो हेलो, अगर तुमसे मैंने विवाह किया तो मेरे भैया का दास बन के रहना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। अगर विवाह के लिए मेरे भैया ने राजी हो गया और विवाह कर ले तो मैं आपको अवश्य भाभी माँ कहूंगा। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ओ बोल हे देवी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हे राजकुमारी, मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी भी है, यही मेरी भार्या, मेरी धर्मपत्नी सीता है। अब तो तुम मान गई कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं इसी को खा जाता हूँ। ए इधर आ। लक्ष्मण, भैया मेरा नाम कट गई। भैया लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? उस बेचारी की नाक काट कर तुमने उसे कुरूपा बना दिया। भैया, अगर मेरे भाभी माँ पे कोई आंखें दिखाए तो मैं आंखें नोच लूंगा, अगर कोई उंगली दिखाए तो मैं उंगली काट दूंगा। भैया, उसने भाभी माँ को दबोचने की कोशिश किया, इसलिए मैंने क्रोध में आके उनकी नाक काट दिया। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते, सर्परेखा एक असुर कन्या है। अब वो अपने साथ साथ दूसरों की विनाश करने की क्षमता रखती है। अब वो अपने सखा संबंधी भाई भतीजा के साथ आएंगे और हम पे टूट पड़ेंगे। लक्ष्मण, तुम एक काम करो, सीता को लेकर जाकर उस गुफा में छुपो और ध्यान रहे, सीता बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि असुर बहुत मायावी है। अगर कहीं सीता के ऊपर घात कर दिया तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तुम सीता को ले जाकर उस गुफा के पास रहो और मैं उन दुष्टों को रोकता हूँ। मुझे विश्वास है बस आएगा। ठीक है भैया, मैं भाभी माँ को लेके गुफा के अंदर जा रहा हूँ, आप इधर देखिए।